ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस शुभ पावन अवसर पर श्रीमन महाप्रभु भी रामानंद राय संवाद पूर्ण करके आगे बढ़े। आगे दक्षिण की यात्रा में बताया गया कि श्रीमन महाप्रभु, हमने पिछली बार चर्चा कर ली थी रामानंद राय संवाद का। कविराज गोस्वामी ने बोला है कि संक्षिप्त में वर्णन किया है उन्होंने, पूर्ण रूप से तो इसका वर्णन नहीं हो सकता। तो उसके बाद जब महाप्रभु आगे बढ़ते हैं रामानंद राय को ये बोलकर कि आप जल्दी से अब अपना सारा जो मटेरियल एक्टिविटीज़ हैं, जो यहाँ के जितने भी अब भौतिक आपके पद हैं, कार्य हैं, ये सब छोड़ के आप पुरी में आ जाइए। वहाँ बैठ के वहाँ आराम से हम लोग फिर से ये दिन रात चर्चा किया करेंगे। और ऐसा ही हुआ भी। वो आए बाद में रामानंद राय। गुंडीचा में भी जब हम आखिरी के 12 वर्ष भगवान के देखते हैं तो वो उन्हीं के साथ, गंभीरा में वो उन्हीं के साथ, रामानंद राय के साथ ही इसी चर्चा में रहे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय। ये ललिता और विशाखा सखी हैं, तो इसीलिए इनके साथ खास भगवान की चर्चा हुई श्रीमन महाप्रभु की। तो खैर, अभी श्रीमन महाप्रभु ने कह के आगे बढ़े और आगे दक्षिण भारत में बोलते बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे तत्ववादी, बहुत सारे अलग अलग फिलोसफीज को मानने वाले, कुछ बौद्ध धर्म को मानने वाले, कुछ जैन धर्म को मानने वाले, कुछ मायावाद, ये सब मिले और प्रखांड पंडित भी इन लोगों के मिले। बोले ये ऐसे थे अपने उसमें, जैसे हाथी होता है ऐसे थे, मगर जिस प्रकार हाथी को भी एक मगर जो है वो पकड़ लेता है यदि वो सरोवर में जाए तो ऐसे ही ये अपने अपने विचारधाराओं में, अपने अपनी फिलोसफीज में तो प्रखाड़ थे, पर फिर भी ये इस माया रूपी संसार में, इस संसार में माया रूपी मगर से पकड़े गए थे। कहने का तात्पर्य कि जो भी जितनी भी मान्यताएं हैं, जो अलग अलग फिलोसफीज हैं, उनके जितने भी बड़े बड़े वहाँ के पखांड पंडित हैं, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो मायावाद हो, किसी धर्म का हम खंडन नहीं कर रहे, पर यदि सही रूप से शास्त्रों को, भागवतम को पढ़ा जाए तो ये जितने भी धर्म हैं, ये सब जो हैं कहीं ना कहीं माया से जकड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि नहीं जी इस धर्म में तो बहुत सारी ऑस्टेरिटीज़ हैं, वो तो हमसे भी ज़्यादा ये करते हैं, तो उसका अभिमान भी फिर उसके साथ आ जाता है। इसीलिए हमारे वैष्णव धर्म में भी कलौ संगह शक्ति बोला गया। क्यों कलौ संगह शक्ति? क्योंकि आप एकांत में रह के, एकांत का हमारा एकांत भजन भी है। एकांत का भजन ये है कि जो एक सिंगल वन माइंडेड पीपल जो हैं, जिनका एक अंत है, मतलब जो एक जैसी धारणा के जो भक्त हैं, उनके साथ रह के भजन करना, इसको एकांत भजन बोलते हैं। सेक्लूडेड भजन करना, वो बोलते हैं उसमें डर रहता है कि जीव के भीतर अहंकार बड़ी जल्दी प्रवेश कर जाता है। खास करके यहाँ संसार में माया में रहते हुए ये बड़ी उत्तम अवस्था है। ये एक अवस्था है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर बहुत उत्तम और श्रेष्ठ अवस्था है कि बिल्कुल अब अकेले जंगल में जाके एकांत में भजन कर रहे हैं। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। पर जब व्यक्ति कहे कि नहीं वो ऑफिस भी जाता है, वो ये भी करता है, वो सारे काम भी करता है, वो परिवार के बीच में रहता है, तो फिर उसे अपने साथ के जो एक जैसे सोचने वाले, एक पथ पे चलने वाले, उसी पथ पे चलने वाले जो भक्त हैं, उन भक्तों के बीच में ही रहना चाहिए। क्योंकि नहीं तो फिर पता नहीं लगेगा वो कब पथ भ्रमित हो गया,
तो इसीलिए कलौ संगह शक्ति बोला गया कि कलयुग में ऐसे वन मिलेंगे नहीं कि आप जाके वहाँ एकांत में भजन कर पा रहे हो। तो इसीलिए यदि आप संसारी लोगों के बीच में रह रहे हो तो फिर भक्तों के बीच में ही रहो, ताकि ठीक रूप से आपका चेक रखा जाए कि कहीं आप पथ भ्रमित तो नहीं हो रहे, कहीं आपके भीतर अहंकार तो नहीं आ जाता। तो जो अलग अलग धर्म के और लोग बताए गए और हम कहते हैं कि नहीं, वो तो कई बार ऐसा दिखता है कि ज़्यादा तप करते हैं, ज़्यादा उनकी ऑस्टेरिटीज़ हैं, तो वो फिर उस तप के अहंकार से जकड़े हुए जाते हैं। इसीलिए बोला कि जैसे सरोवर में चाहे कितना बड़ा हाथी हो, वो मगर से पकड़ लिया जाता है, तो ऐसे ही मगर रूपी माया जो है वो इस जगत रूपी सरोवर में ऐसे हाथियों को पकड़ लेती है, ऐसे पखांड पंडितों को। और श्रीमन महाप्रभु जहाँ जहाँ दक्षिण भारत में जाते वहाँ वहाँ चाहे कोई कितना बड़ा हो छोटा हो, चाहे केवल गांववासी हो, कुछ साधारण जीव हो, या वो वहाँ के किसी पंथ का किसी उसका लीडर हो, सबको बदल देते अपने प्रेम से, अपने नाम के प्रभाव से। सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कोयला, सही चले सही देशेर लोक निस्तारिला। तीर्थ तो हैं जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं, पर तीर्थ को भी महातीर्थ बना देते हैं। सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कोयला, उन तीर्थ का जैसे ही स्पर्श करते उसको महातीर्थ बना देते। तीर्थ और महातीर्थ में क्या भेद है? ये स्थान तीर्थ है, बोले ये स्थान महातीर्थ है, इसमें क्या भेद है? तीर्थ वो है जहां मंदिर है, वो स्थान तीर्थ है। जहां बहुत सारे मंदिर हैं, जहां भगवान की लीला है गई, वहां तीर्थ है, उसको तीर्थ, कोई ना कोई भगवान की लीला हुई, उसको बोलते तीर्थ। पर महातीर्थ क्या है? महातीर्थ वो है जहां पे संत वैष्णव बैठ के वहां साधना कर रहे हो। अगर वहां बहुत से संत महात्मा भी रहते हैं उस तीर्थ स्थान पे, तो वो महातीर्थ हो गया। अगर वहां सामूहिक नाम लिया जाता है जगह जगह, घर घर में, जैसे वृंदावन में हम जाओ तो वृंदावन में रिक्शे वाला भी राधे 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 करे, जहां जाओ वहां राधे राधे, जहां जाओ वहां राधे राधे। एक एक घर में मंदिर है। ऐसे नहीं है कि बस ये बांके बिहारी मंदिर ही है, बस ये राधा रमण मंदिर ही है, बस ये 3-4 जो हमारे गोस्वामियों के मंदिर है, बस यही मंदिर है, बस राधा वल्लभ ही है, ये नहीं है। अब प्रत्येक घर में जाओ, प्रत्येक घर में वो एक उनकी स्टोरी होगी। ये हमारे जो विग्रह है, ये इतने 100 साल से इनकी पूजा हो रही है, ये जो हमारे हैं ये यहाँ हो रहे हैं। 5000 तो गणना के हैं कि 5000 मंदिर है। और तो ब्रजवासी को जिससे मिले तो राधे 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 ऐसे ही करेगा। तो ये जो भाव है ये तीर्थ को महातीर्थ बना देता है। और कहीं हम लोग जाते हैं तीर्थों में तो कहते हैं कहीं ऐसे अन्य तीर्थ है जहाँ हम जाते हैं ऐसे पता लगता है कि यहाँ पे ये लीला हुई थी, दिखाते हैं, मगर हम कितनी बार ऐसे देखते हैं साथ वाले लोगों को भी नहीं पता कि भाई ऐसा है। वहाँ कोई है ही नहीं, कोई महात्मा बैठे ही नहीं, कोई संत बैठे ही नहीं, एकदम लुप्त है जैसे वो, तो वो तीर्थ है। और यदि वहाँ पे बैठ के ही बहुत सारे वैष्णव हरिनाम करते हो तो फिर वो महातीर्थ हो जाता है। तो इसलिए ब्रज जो है, राधा कुंड है, गोवर्धन है, नवद्वीप है, ये सब महातीर्थ है। अब नवद्वीप में जाओ, गौर 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 गौर, हर जगह यही, जहाँ पास से निकल गए वहाँ कीर्तन हो रहा होगा, घर घर में कीर्तन हो रहा है। तो ये क्या है? ये महातीर्थ है, यहाँ वैष्णव बैठे हैं। तो सही सब तीर्थ स्पर्शी महातीर्थ कोयला। श्रीमन महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते वो पहले केवल तीर्थ थे, क्योंकि लिप्त हो गए थे सारे ये जो लीला के स्थलियाँ हैं। और जैसे मान लो जहाँ शिव मंदिर है, जहाँ पे ये है, जहाँ शिवलिंग है, जहाँ ज्योतिर्लिंग है, तो एक है लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। पर महाप्रभु गए, दर्शन गए, उनके दर्शन, महाप्रभु के दर्शन करने के लिए भीड़ की भीड़ इकट्ठी हुई, तो उस भीड़ से पता लगा अच्छा यहाँ पे इतना बड़ा मंदिर है, इतनी अहमियत है। और उसके बाद फिर वो सब जब वैष्णव बन के नाम लेने लगे तो वो तीर्थ भी महातीर्थ हो गया। कविराज गोस्वामी बोलते मेरे लिए ये असंभव है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारा बताना, मतलब क्रम से सारा बताना कि पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, ये मेरे लिए असंभव है क्योंकि बहुत सारे मंदिर में श्रीमन महाप्रभु गए। तो क्रम से शायद मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कविराज गोस्वामी बता रहे, पर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे वो गए हैं। दक्षिण देशेर लोक अनेक प्रकार, केह ज्ञानी केह कर्मी पाषंडी अपार। ऐसे नहीं है कि अलग अलग धारणाओं के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग पंथ के ही केवल भक्त उनको मिले, बल्कि उनको ऐसे ऐसे लोग मिले जो अपने आप को ज्ञानी कहते पर एकदम पाखंडी थे।
जो कर्मी हैं, जो केवल कर्मों पे ही विश्वास रखते हैं, कर्मों वाले मतलब अच्छा करो, किसी के साथ बुरा मत करो, बस यही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, ये हमने सुना है ना, और हम इसको आइडल भी मानते हैं, वर्क इज वर्शिप। पर वर्क इज नॉट वर्शिप। आप जो ये वर्क कर रहे हो तो सारा खत्म हो जाएगा। आपने इस जगत में जितना भी कार्य किया वो तो अपने शरीर के लिए किया, अपने इस परिवार के लिए किया, वो तो खत्म हो जाएगा। हाउ कैन दैट वर्क बी वर्शिप? वर्शिप अलग है, वर्क अलग है। हम लोग इसको बचपन से सत्य मानते आए हैं, है ना कि नहीं? वर्क इज वर्शिप, वर्क इज नॉट वर्शिप। वन हु इज नॉट वर्शिपिंग क्लेम्स वर्क इज वर्शिप। वो उसका आलस्य है, वो उसका अज्ञान है, जिसके कारण वो ये बात बोलता है। कर्म ही पूजा है, ऐसा नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो पूजा नहीं है। हाँ, वो कर्म पूजा बन सकते हैं यदि आप उसमें, उस कर्म में हर एक में भगवान की उपस्थिति देखो। अपनी जीविका को सुचारू रूप से चलाए रखना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, केवल इसी को बोले कि बस यही भगवान का भजन है, नहीं, ये भगवान का भजन नहीं है। आप नहीं आते तब भी सबका पालन पोषण हो जाता। तो इसीलिए अपने जीवन को सार्थक करना कि मेरा दोबारा यहाँ जन्म नहीं हो, इस बात को समझना, अपने शरीर से उठ के अपने आत्मचिंतन करना, उसके बारे में विचार करना, ये वर्शिप है। से सब लोक प्रभुर दर्शन प्रभावे, निज निज मत छाड़ी हैला वैष्णवे। और प्रभु के दर्शन का क्या प्रभाव है? से ही सब लोग प्रभु दर्शन प्रभावे। श्रीमद् महाप्रभु के केवल दर्शन ही करते तो उनके दर्शनों का क्या प्रभाव है? निज निज मत छाड़ी हैला वैष्णवे। अपने अपने जो उनके निज मत थे वो सारे छोड़ के वो सब वैष्णव बन गए। सब के सब वैष्णव हो गए। सब के सब, चाहे किसी भी पंथ के थे, चाहे कर्मी थे, चाहे ज्ञानी थे, चाहे वर्क इज वर्शिप बोलने वाले थे, अब वो सब के सब भगवान के ही भक्त हो गए, वैष्णव हो गए। वैष्णवेर मध्य राम उपासक सब केह तत्ववादी केह है श्री वैष्णव। और जो वैष्णव हुए, जो वैष्णव थे, उन वैष्णव के मध्य भी 3 प्रकार के वैष्णव थे। जय श्री राधे। कोई वैष्णव राम उपासक है, राम उपासक भी वैष्णव होते हैं। कोई वैष्णव जो हैं वो बड़े तत्ववादी हैं, जो तत्व के उपासक हैं। और कई वैष्णव जो हैं वो श्री वैष्णव, श्री वैष्णव मतलब लक्ष्मी जी के उपासक। ये सारे जो हैं, इन सब धारणाओं के, मान्यताओं के जो लोग हैं, ये सब भी वैष्णव हैं। राम उपासक भी वैष्णव है, लक्ष्मी उपासक भी वैष्णव है, श्री संप्रदाय भी वैष्णव है, और कई तत्ववादी हैं, ये भी वैष्णव हैं, पर इनका विश्वास तत्वों पे ज्यादा है। तो ये सब वैष्णव जो हैं, ये सब भी श्रीमद् महाप्रभु को, अब ये तो वैष्णव ही हैं, परंतु आगे जाके हम देखते हैं कि ये सब भी कृष्ण कृष्ण नाम लेने लगे जब श्रीमद् महाप्रभु के उन्होंने दर्शन करे। से सब वैष्णव महाप्रभुर दर्शने कृष्ण उपासक हैला लय कृष्ण नामे। जो कर्मी ज्ञानी उपासक है, ये सब तो बने ही बने, और जो अन्य पंथों के वैष्णव हैं, जो राम वैष्णव हैं, जो श्री वैष्णव हैं, जो तत्ववादी वैष्णव हैं, ये सब भी कृष्ण नाम लेने लगे जैसे ही श्रीमद् महाप्रभु के उन्हें दर्शन हुए। और श्रीमद् महाप्रभु क्या संकीर्तन करते करते आगे बढ़ते, जो आज हमने संकीर्तन किया, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। ये करते 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 श्रीमद् महाप्रभु आगे बढ़ते, और जहाँ जिस गांव में जाते वहाँ उस गांव में वैष्णव बना देते। ये करते करते अब वो गौतमी गंगा में आए। गौतमी गंगा में उन्होंने स्नान किया। ये गौतमी गंगा जो है, ये है तो गोदावरी नदी, परंतु क्योंकि श्री गौतम महर्षि जो हैं, इन्होंने यहाँ बैठ के तपस्या करी थी, तो इसीलिए इस नदी को गौतमी गंगा भी बोला जाता है। ये गौतम ऋषि वही हैं जिनकी पत्नी अहिल्या थी, और इनके पुत्र जो थे वो शतानंद थे। शतानंद जी जो हैं, ये जनक जी के यहाँ पुरोहित थे। शतानंद जी वो उनके कुलगुरु जैसे हैं, शतानंद वहीं रहते थे। तभी जब भगवान राम आए, तो रामायण में खास करके लिखा है कि जब जनक जी के वहाँ आए तो शतानंद जी ने जनक जी को बताया, अरे ये तो साक्षात हरि स्वरूप है भगवान राम। और वो जानते थे कि मेरी माता का उद्धार करते हुए आए हैं। अहिल्या पे ही तो उन्होंने चरण रखे, तो उन्हें वो सारी स्टोरी आप जानते हो ना, गौतम ऋषि और अहिल्या के। तो अहिल्या माता का उद्धार करते हुए आए।
शतानंद वहीं थे, वो पहचान गए कि यही हैं श्री राम, इन्होंने ही आके मेरी माता का उद्धार करना था। तुरंत वहाँ पे उन्होंने उनके साथ जो ऋषि थे उनसे पूछा, विश्वामित्र जी से पूछा कि क्या मेरी मैया का उद्धार हो गया, क्योंकि वो जानते थे सब, उन्होंने बोला ही था गौतम ऋषि ने, एक दिन राम आएंगे वो आप पे चरण रखेंगे। अरे ये तो वही राम है, क्या इन्होंने मेरी माता का उद्धार किया? बोले हाँ उन्होंने उद्धार किया। तो यही पुरोहित जो हैं शतानंद जी, जो गौतम जी के प्रथम पुत्र हैं, गौतम और अहिल्या के, इन्होंने ही राम जी और सीता जी का विवाह भी कराया था। उसमें मेन पंडित जो थे वो यही शतानंद थे। तो श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ गौतमी गंगा में स्नान किया, वहाँ दर्शन किए। उसके बाद श्रीमन महाप्रभु आगे मल्लिका अर्जुन तीर्थ में गए। वहाँ पे उन्होंने भगवान शिव के विग्रह देखे और वहाँ पे भी जितने लोग थे उन सबको हरि नाम संकीर्तन में एंगेज कर दिए। सब के सब वहाँ, ऐसा कोई स्थान होता है तो लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप अभी होके आए हो हैं तो वहाँ पे सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार का करते हैं। गलत नहीं है, बहुत बढ़िया है। भगवान शिव जो हैं वो भगवान की ही भक्ति प्रदान करते हैं। तो जब श्रीमन महाप्रभु वहाँ पहुँचे तो वहाँ सब हरि नाम संकीर्तन करके नृत्य करने लगे। जो ब्रजवासी है ना, ब्रजवासियों का भाव अलग होता है। अब ब्रजवासी बोलते भैया शिव जी तो हमारे यहाँ पे ही, हमारे ब्रजवासी। शिव जी कौन है? बोले शिव जी भी ब्रजवासी है। क्या बन के बैठे ब्रज में? गोपेश्वर भगवान। राधा कुंड में बैठे कुंडेश्वर भगवान। तो बोले यहाँ तो वो भी लहंगा पैरका पहन के बैठते हैं, यहाँ तो वो भी गोपी रूप में रहते हैं शिव जी। तो सदा सदा के लिए ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही रहते हैं, ब्रज में ही का वास होता है। अब कोसी में लोग जाते हैं तो कोसी में शनि भगवान का मंदिर है, वहाँ जाके लोग टनों टन सरसों का तेल वहाँ पे चढ़ाते, तेल पिलाते, उन्हें ये करते। बोले ब्रजवासी जाता है, ब्रजवासी माखन मिश्री लेके जाता है शनि को माखन मिश्री खिला। बोले यहाँ तेल चढ़ाते, बोले तुम चढ़ाओ तेल, हम ब्रजवासी हैं। भैया हमारे कौन है ये? बोले गेट कीपर हैं। शनि जो है ब्रज के गेट कीपर हैं, द्वार पे खड़े। कोसी के आगे ब्रज प्रारंभ हो जाता है, कोसी में है ना मंदिर, कोसी के आगे ब्रज की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो बोले ये तो सीमा पे खड़े हुए ये चेक रखते हैं। ऐसा वैसा कोई टेढ़ा व्यक्ति आएगा तो शनि की टेढ़ी नजर उस पर पड़ जाती है, बंदा सीधा हो जाता है। जो माया में पड़ा हुआ है, किस लिए है? देखो गेट कीपर का काम क्या है? जो द्वारपाल है, द्वारपाल का काम क्या है? कोई टेढ़ा वेढ़ा व्यक्ति आए उसको अंदर बताने देना, सही व्यक्ति है उसको आने दो। तो बोले द्वारपाल है, हम अपने द्वारपाल को अपने ठाकुर जी का ही तो भोग पवाएंगे। तो ठाकुर जी की प्रसादी माखन मिश्री जो है वो वहां पे शनि भगवान को चढ़ाते, वहां तेल नहीं चढ़ाया जाता। ब्रजवासी तेल नहीं चढ़ाते, बाकी सब लोग तो तेल पिलाए। बोले तुम पिलाओ तेल, हम तो घी खिलाएंगे, माखन खिलाएंगे इनको, हमारे गेट कीपर है ये। तो मल्लिका अर्जुन तीर्थ में वहां गए। ये मल्लिका अर्जुन तीर्थ जो है ये 12 ज्योतिर्लिंग जो है उनमें द्वितीय ज्योतिर्लिंग जो है ये मल्लिका अर्जुन है। यहाँ की कथा भी शायद मैंने एक बार पहले सुनाई थी, नित्यानंद प्रभु भी पहले गए थे। बोले यहाँ पे वो तो कैलाश पर्वत में रहते हैं भगवान शिव और पार्वती जी वहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बोलते एक बार कार्तिकेय और गणेश जी ने बोला कि भैया अब हम बड़े हो गए हैं, हम दोनों भाइयों का विवाह करा देना चाहिए। प्रस्ताव रखा अपने माता पिता के सामने, हम दोनों देख नहीं रहे, वो बड़े हो गए, अब विवाह हो जाना चाहिए हम दोनों का। बोले विवाह तो एक एक करके ही होगा ना, दोनों का इकट्ठे कैसे विवाह होगा? भव्य रूप से आप लोगों का विवाह करेंगे। तो बोले कार्तिकेय बोले हम बड़े हैं, हमारा होगा। गणेश जी बोले भाई हम बड़े हैं, हमारा पहले विवाह होगा। बोले अरे, उन्होंने कहा चलो ऐसा फैसला नहीं होगा, अब तो दोनों ही बड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं है ना एक नाबालिग है दूसरा बालिग है। बोले दोनों बड़े हैं, कैसे विवाह करें? तो उन्होंने बोला शर्त रखी कि देखो ऐसा है, इस पूरे ब्रह्मांड के 3 चक्कर काटो। जो सबसे पहले एक चक्कर ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ, जो सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसका हम पहले विवाह करा देंगे। कार्तिकेय की सवारी है मोर, मोर थोड़ा बहुत उड़ भी लेता है। और गणेश जी की सवारी है चूहा। गणेश जी ने कहा भाई गए, एक हमारा वजन और दूसरा सवारी चूहा हमारी तो नहीं होगी। और ये जो है कार्तिकेय, ये तो तुरंत, कार्तिकेय ने तो बात आधी सुनी भैया, वो अपना मोर को उड़ा के निकल गए परिक्रमा करने। गणेश जी परेशान हुए, उनकी परेशानी, नारद जी कोई परेशानी हो नारद जी पहुंच जाते वहां पे। नारद जी पहुंचे, गणेश जी ने बोला भैया हमारा तो विवाह है नहीं सकता। विवाह तो छोड़ो, इसके बच्चे के विवाह तक नहीं पहुंचूंगा मैं अगर मूषक पे गया परिक्रमा कर लें तो।
उन्होंने कहा अरे तो परिक्रमा करने की जरूरत क्या है पूरे ब्रह्मांड की? अपने माता पिता की परिक्रमा करना, 3 परिक्रमा करना इस ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर है। और हरि नाम की यदि हम परिक्रमा कर दें तो भगवान, हरि नाम और भगवान में भेद नहीं है, और भगवान के उदर में ही सारी सृष्टि है। तो अगर आप हरि नाम की परिक्रमा कर लो, माता पिता की परिक्रमा कर लो, तो आपकी एक परिक्रमा में 3 परिक्रमा हो गई उस पूरे ब्रह्मांड की। गणेश जी ने कहा कोई रिस्क नहीं लेने का है कि भैया सिर्फ माता पिता की या सिर्फ हरि नाम की करे। उन्होंने हरि नाम एक पर्चे पे लिखा, हरे कृष्ण महामंत्र लिख के शिव जी को पकड़ाए और वहाँ की परिक्रमा कर ली कि भैया हरि नाम की परिक्रमा भी हो गई, माता पिता की परिक्रमा भी हो गई। शिव जी से आप पूछा बताओ, शिव जी ने कहा करेक्ट, नाम की आपने परिक्रमा कर ली तो नाम की परिक्रमा, नाम और भगवान में भेद नहीं है, और भगवान के उदर में ये सारी सृष्टि है, तो आपकी ये पूरी सृष्टि की परिक्रमा मानी जाएगी। तुरंत उनका विवाह जो है रिद्धि सिद्धि से करवा दिया गया, कई बोलते बुद्धि से भी करवाया था, तो रिद्धि और सिद्धि से उनका विवाह करा दिया गया। वहाँ रहते हुए उनके शुभ और लाभ 2 बच्चे हो गए। उसके बाद कार्तिकेय परिक्रमा करके आए। कार्तिकेय जब तक परिक्रमा करके आए, बोले अब मेरा पहले विवाह करा दो, अभी गणेश तो बहुत देर बाद आएगा। बोले गणेश की शादी हो गई तो बच्चे हो गए बेटा, चाचा बन गए हो तुम। कार्तिकेय नाराज हो गए, ये क्या बात हुई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ये वो करके कार्तिकेय नाराज होकर अपने माता पिता से चले गए। अब वो कहाँ चले गए? बोले वो वहीं पे जहाँ आज मल्लिकार्जुन तीर्थ है, वो वहाँ पे चले गए, और वहाँ जाके उन्होंने तपस्या शुरू की। इसको श्री शैलम भी बोलते हैं। तो श्री शैलम में वहाँ जाके उन्होंने तपस्या शुरू की, और फिर जब शिवजी और पार्वती को पता लगा कि ये नाराज होकर कार्तिकेय वहाँ चले गए, वो उसे मनाने के लिए गए, उन्हें पता लगा कि ये आ रहे हैं मेरे माता पिता को जाने के लिए, तो फिर वो कौंच पर्वत एक वहाँ पे, वो वहाँ जाके बैठ गए कि मेरे को नहीं मिलना इनसे। बच्चा नाराज होता है तो ऐसे ही करता है, वो जाके वहाँ पे बैठ गए। और ये जब यहाँ आए तो बड़ा सुंदर लगा, तो बोले हर पूर्णिमा पे और हर अमावस पे वो यहाँ आने लगे। और जब वो यहाँ आने लगे तो उनका एक स्थान ये भी बन गया, क्योंकि वहाँ अब आज भी मल्लिका के पुष्पों से उनका श्रृंगार किया जाता है वहाँ शिवलिंग में। तो वहाँ पे जो अर्जुन है वहाँ वो शिवजी को बोला जाता है, और क्योंकि मल्लिका के पुष्पों से उनका श्रृंगार होता है तो इसी के मल्लिका अर्जुन बोला जाता है। तो वहीं शिवजी का एक स्थान बन गया जिसको आज मल्लिकार्जुन तीर्थ बोला जाता है। ये 2 जगह पे आता है। एक जो जितने शैव लोग हैं वो भी यहाँ पे जाते हैं, और जितने जो शक्ति के लोग हैं जो माता को मानने वाले हैं उनके भी 18 स्थान है ना, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ऐसे 18 उनके स्थान हैं। जब सती जी सती हो गई थी तो उनको लेके, उनके शरीर को लेके जब शिव जी जा रहे थे तो जगह जगह उनके वो अंग गिरते गए थे, जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वो तीर्थ हो गया, तो शक्ति तीर्थ हो गए वो। तो यहाँ पे उनका बोलते अपर लिप, ऊपर का होठ जो है वो गिरा था, तो इसीलिए ये एक शक्ति तीर्थ भी है मल्लिकार्जुन, और ये शिवजी के जो उपासक हैं शैव लोगों का उनका भी है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है, और 18 उनके जो शक्ति की जो जगहें हैं तीर्थ हैं उनमें भी आता है। तो यहाँ पे आके भगवान ने श्रीमन महादेव के दर्शन करे। यहीं पे एक नदी बह रही जिसको पताल गंगा बोलते हैं, वो पताल गंगा से ही इनका अभिषेक होता है। यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है काफ़ी नीचे है, बोलते पताल गंगा इसलिए बोलते क्योंकि लगभग 850 सीढ़ियाँ नीचे उतर के वो नदी बह रही है, जहाँ से जल ला के ये शिवलिंग का स्नान किया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि उस नदी में जो स्नान कर लेता है उसका वो आखिरी जन्म होता है, जो यहाँ दर्शन कर ले और वो कर ले। राधा कुंड वालों का भी होता है। तो राधा कुंड वालों को प्रेम भी प्राप्त होगा, साथ में आखिरी जन्म भी होगा और प्रेम भी प्राप्त होगा। आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाओगे, भगवत धाम जहाँ आपको जाना है। लेकिन वहीं आज जैसे हम लोग ये श्रीमन महाप्रभु यहाँ गए थे, हम लोग कभी जीवन में जा पाए ना जा पाए, लेकिन आज ही कथा के माध्यम से हम लोग वहाँ पे नमन करके स्नान करते हैं ऐसे जगह पे, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने भी वहाँ स्नान किया, हमारे लिए पूजनीय है। और बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया। रामदास महादेवे कौरिला दर्शन, अहोवाल नरसिंह कौरिला गमन। भगवान शिव को देखो कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ये शिव जी के दर्शन करने का सही भाव है। कविराज गोस्वामी इसी श्रीमन महाप्रभु के माध्यम से कैसे दर्शन कर रहे हैं, यहीं पे जैसे हम लोग दर्शन कर रहे हैं। अभी ये सब सुन के समझ के जो स्मरण में हम लोग दर्शन करें, कैसे क्या दर्शन है, रामदास महादेवे।
जो श्री राम के दास महादेव हैं, जो श्री कृष्ण के दास महादेव हैं, कोरिला दर्शन अहोवाल नरसिंह कोरिला गमन। भगवान शिव भी अति प्रसन्न होते हैं जब उनको कोई, देखो आपको कोई कहे, ये आपको कोई ऐसे बुलाए, ये मैनेजर साक्षी आ गई, ऐसे बोले ये लड़की साक्षी आ गई, ये वहाँ रहने वाली बीके दत्त वाली साक्षी आ गई, इस प्रकार से बोले, अब ठीक है तो परिचय मेरा जानते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ। अब वो बोले ये अच्छा ये कृष्ण भक्त, ये राधा रानी की सखी आ गई, तो आपको अति प्रसन्नता हो गया, कितना सुंदर मेरा परिचय। ऐसे ऐसे राधा रानी की सखी है तो दीपिका, ऐसे बोले, आपका कितना हर्षित होगा, मन प्रफुल्लित होगा, खुश हो जाओगे, आहा ये एड्रेस मेरे को ऐसे किया जा रहा है। तो इसीलिए जब भगवान शिव के दर्शन करके, भगवान शिव का अर्चन करके, रामदास रूप में, कृष्णदास रूप में भगवान शिव का दर्शन करते हैं तो शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। आहा आनंद हो गया, जैसे हम लोग आनंदित होते हैं। और वो तो वैष्णव गण्य है, तो वैष्णवों में सबसे ऊपर है, तो इसीलिए जो प्रसन्नता हमसे होती है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा प्रसन्नता उनको होती है जब इस प्रकार से कोई उनको एड्रेस करता है, उनके दर्शन करता है। फिर इसके बाद अहोवाल नरसिंह कोरिला गमन। अब यहाँ पे दर्शन करके भगवान नरसिंह भगवान के दर्शन करने के लिए गए। अहोवल नरसिंह, ये अहोवल नरसिंह जो हैं ये सेल्फ मैनिफेस्टेड स्वयंभू भगवान नरसिंह के विग्रह हैं। ये विग्रह खुद प्रकट हुए हैं नरसिंह भगवान के वहाँ पे। तो यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे बोलते हैं 9 नरसिंह मंदिर हैं, उनको नव नरसिंह मंदिर भी बोला जाता है। यहाँ पे उन्होंने दर्शन किए। नरसिंह देखिया तार कोरिला नाती स्तुति, सिद्धवट गेला यहाँ मूर्ति सीतापति। उसके बाद वहाँ से वो सिद्धवट गए। सिद्धवट वहाँ इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ एक वृक्ष है, और वो वृक्ष जो है उसको सिद्धवट बोला जाता है। वट मानी वृक्ष हुआ, और सिद्धवट मतलब कि वो वृक्ष बोलते सिद्ध है। ऐसा धारणा बनी है कि वो शायद पुराने काल में पार्वती जी ने इस वृक्ष को आरोपण किया था, यहाँ पे बैठ के तपस्या करते थे, तो यहाँ पे उन्होंने वृक्षारोपण किया। और इस वृक्ष को बोलते, जब अंग्रेज लोग आए और उन्हें पता लगा, जो मुगल आए और ये सब आए, तो मुगलों को, अंग्रेज नहीं, जो मुगलों का जब शासन था, तो उन्हें पता लगा कि इसकी सब बड़ी आराधना करते हैं, सिद्धवट बोलते हैं, सब ये करते हैं, इसका नाम सिद्ध, सिद्ध कहाँ से है ये, तो उन्होंने बोलते उस पेड़ को काटा, और काट के उस पर लोहे के मोटे मोटे तवे वगैरह ये सब जो होते हैं, जिसमें जैसे कि ये दोबारा ना आरोपण हो सके, उसमें पूरा लोहा सारा करके उसको कवर कर दिया कि ये दोबारा ना आए। और बोलते लोहे के ऊपर भी वापस वो स्प्राउट हो गए उसके जो बीज थे, और फिर वृक्ष पूरा का पूरा वैसे ही हो गया। तो इसीलिए सिद्धवट इसको बोला जाता है कि कितनी रुकावट डाली कि नहीं है, मगर उस इतने ऊपर से भी वो वापस आ गया। तो उस वृक्ष के श्रीमन महाप्रभु, हाँ वाराणसी में नहीं है ये, एक उज्जैन में भी है, उज्जैन में, और एक यहाँ पे जो श्रीमन महाप्रभु ने दर्शन किए। दो लोगों को, वैसे ना 3-4 हैं, मैं जो पढ़ रहा था, तो सिद्धवट ऐसे जो बोला जाता है, ऐसे 2 या 3 वृक्षों को बोला जाता है। तो जो आप बोल रहे हो वो वाराणसी में तो नहीं है, एक और है वो उज्जैन में है जो वृक्ष है। तो खैर, तो इसके उन्होंने दर्शन किए, और सिद्धवट जो है वहाँ पे श्री राम सीता जी के विग्रह है, तो इसीलिए बोला सिद्धवट गेला यहाँ मूर्ति सीतापति। यहाँ पे उन्होंने उनके दर्शन करे। अब वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण हर समय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ऐसा ही हर समय नाम लेते रहते, उनकी जिह्वा पे हर समय नाम रहता। तो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को देखा कि यहाँ पे आके इन्होंने दर्शन किए, आकर्षित हुए उनके सौंदर्य से, उनके संकीर्तन से, जैसे सब हो जाते थे। तो उनको उन्होंने इसी प्रकार आमंत्रित किया, श्री राम जय राम, आप हमारे घर आके भोजन पाए, श्री राम जय राम, हमारे घर आके महाराज भोजन पाए, श्री राम जय राम, बात बोलते और श्री राम जय राम। और फिर श्रीमन महाप्रभु को बोलते कि आप कृपा करके आप आज का प्रसाद जो है हमारे यहाँ, ये तरीका ही था। श्रीमन महाप्रभु भ्रमण करते, और जहाँ कोई वैष्णव दिखते, ब्राह्मण दिखते, और इस पे हमने पिछले 2 सत्रों में चर्चा करी है कि देखो भगवान कैसे आकर्षित हो जाते हैं, भक्त के क्या गुण होने चाहिए। तो जिसकी जिह्वा पे इतना नाम चल रहा है,
कि वो उनको आमंत्रित करते हुए भी 2 मिनट रुक नहीं पा रहे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, आप हमारे घर आके प्रसाद पे, श्री राम जय राम, जय राम जय राम, आप हमारे घर आएंगे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, वहीं खड़े हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। महाप्रभु ने कहा चलो आपके यहाँ प्रसाद पाएंगे। वहां पे जाके बोलते श्रीमन महाप्रभु ने एक शब्द भी नहीं बोला, वहां उनके यहाँ प्रसाद पाया और वो पूरा प्रसाद देते रहे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, और पाइए, श्री राम जय राम, और पाइए, श्री राम जय राम, और दाल लेंगे, श्री राम जय राम, ये लेंगे, श्री राम जय राम। इसी प्रकार बोलते 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 उनको प्रसाद पाया। बोलने का मौका ही नहीं दिया श्रीमन महाप्रभु को। वो कहाँ बोले, वही नाम लिए जा रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु अति प्रसन्न है नाम लिए, और उनकी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि श्रीमन महाप्रभु से कोई बात कर लूँ, जैसे हम लोग ऐसे होते हैं ना, क्योंकि उनकी जिह्वा से नाम रुकता नहीं है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम बोलते बोलते बोले महाप्रभु ने भी एक शब्द भी नहीं बोला, और श्रीमन महाप्रभु ने वहाँ प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद उन पर कृपा करी, वहाँ से चले गए, आगे चले गए, कोई बात नहीं। वहाँ से आगे निकल के वो स्कंद क्षेत्र में गए, वहाँ पे विष्णु के विग्रह हैं, त्रिविक्रम, वो त्रिविक्रम के उन्होंने वहाँ दर्शन करे विष्णु विग्रह के। उसके बाद त्रिविक्रम के दर्शन करके वापस आगे चले गए, आगे चल के वापस वहीं सिद्धवट में आए। फिर वही ब्राह्मण उनको दिखे, श्री राम जय राम, आप हमारे घर प्रसाद पाइए, श्री राम जय राम, हमारे घर प्रसाद, श्री राम जय राम। अब क्षमा करना, मैंने गलती हुई। अब जब वो वापस सिद्धवट आए तो उन्होंने उनको बोला, हरे कृष्ण, आप हमारे यहाँ प्रसाद पाइए, हरे कृष्ण हमारे प्रसाद पाइए, कृष्ण कृष्ण हमारे यहाँ प्रसाद पाइए, कृष्ण 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 हमारे यहाँ प्रसाद पाइए, कृष्ण कृष्ण। अब श्रीमन महाप्रभु बड़े हैरान हुए कि ये तो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम कह के हमें पुकारता और श्री राम जय राम कह के हमें बुलाता, अब जब यहाँ से वापस आया हूँ तो कृष्ण 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 करते 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 आप हमारे यहाँ प्रसाद पाइए, कृष्ण 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 हमारे यहाँ प्रसाद पाइए, कृष्ण। अब वो श्रीमन महाप्रभु उनके यहाँ दोबारा गए, और जब दोबारा यहाँ उनके गए तो अब श्रीमन महाप्रभु ने उनसे पूछा कि महात्मा, आप ये हरे कृष्ण महामंत्र बीच बीच में जपते हो, आप कृष्ण नाम बीच में जपते हो, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 मंत्र भी जपते हो, और कृष्ण 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 भी करते हो। उन्होंने कहा आप मंत्र भी जप रहे हो, आप नाम भी जप रहे हो, पर कृष्ण का ही नाम जप रहे हो। पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तब तो अब राम 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम कहते नहीं थक रहे थे, तो ये आपका परिवर्तन कैसे आया? अब वो बोलते कि देखो, सबसे पहले जब आप मेरे से मिले थे तब से नहीं, बचपन से मेरा ये अभ्यास है कि मैं राम नाम का ही जप करता हूं, और ऐसे नहीं है कि मैंने कृष्ण नाम के बारे में सुना नहीं है, कृष्ण नाम के बारे में पढ़ा नहीं है। मैंने कृष्ण नाम के बारे में भी पढ़ा है, मैंने हरि नाम के बारे में भी पढ़ा है, मैंने सब पढ़ा है, पर अपने बचपन से ही मैं रामचंद्र जी को जब भी देखता हूं तो राम जी का ही नाम मेरे मुख से निकलता है। मैं प्रयास भी करूं कृष्ण नाम लेने का तो मेरे मुख से कृष्ण नाम निकलता नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मेरे मुख से केवल राम नाम ही निकलता है, और तब से मैं राम नाम ले रहा हूं। परंतु जब से मैंने आपके दर्शन किए हैं, न जाने आपके प्रसाद पाते ही मेरे घर में, और आपका उच्चिष्ट मैंने बाद में पाया, और आपके दर्शन और आपके उच्चिष्ट से क्या प्रभाव हुआ कि तुरंत राम के बाद मेरा नाम मेरे मुख से अब कृष्ण 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 कृष्ण। अब मैं अपनी जिह्वा को पकड़ लूं, होठ पकड़ लूं, फिर प्रयास करूं राम लेने का, पर अब राम नाम नहीं निकलता, अब हरे कृष्ण महामंत्र ही निकलता है। ये कैसे है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जबकि मैं बचपन से बड़े प्रयास के बाद भी कभी बदल नहीं पाया हूं। मैं ना बोलना चाहूं तब भी मेरे मुख से राम 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 ही निकलता था, पर अब कृष्ण 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 ही निकल रहा है, अब हरे कृष्ण महामंत्र ही निकल रहा है। अब मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि मैंने शास्त्र पढ़े नहीं है, मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने जितने नाम की महिमा है वो सब भी पढ़ी है। कृष्ण क्या है? बोले कृष्ण जो है वो भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य है, और ना जो है ये ना भगवान का पूर्ण रूप से माधुर्य है। तो भगवान का ऐश्वर्य और माधुर्य संपूर्ण रूप से एक शब्द कृष्णा में भरा हुआ है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामाभीस तुल्यम राम नाम वर्णने वरानने। शिवजी बोल रहे हैं पार्वती जी को, क्या बोल रहे हैं? जब मजे की बात है, सहस्र नाम भी तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने तो पार्वती जी को बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं सहस्र नाम तुल्यम। सहस्र नाम अभी मतलब कि 1000 नाम भगवान के लिए जाएं, उसके तुल्य एक राम नाम है।
ये मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं, और मैं राम 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 तब भी नाम लेता हूं। और इसके बाद भी मैंने पढ़ा है, सहस्र नाम नाम पुण्यम त्रिर अवृत्ते तू यत फलम एक वृत्ते तू कृष्ण से नाम नामैकम तत् प्रयायच्छति। मतलब के 1000 बार यदि विष्णु का नाम लिया जाए, 1 सहस्र नाम भगवानों के लिए जाएं तो 1 राम नाम के बराबर है। परंतु ये सहस्र नाम के पुण्य, ये सहस्र नाम 3 बार यदि लिया जाए तो वो 1 वृत्ते तू कृष्ण से 1 कृष्ण के बराबर है। 1000 बार नाम लोगे 1 राम नाम के बराबर है। यही सहस्र नाम 3 बार यदि लिए जाए 3000 तो वो 1 कृष्ण के बराबर है। बोले ये मैं जानता हूं, लेकिन तब भी मेरे मुख से राम 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 ही निकलता है। आप समझ गए? मानी इसको ऐसे भी समझाया जाता है कि 1000 विष्णु के नाम 1 राम नाम के बराबर है। 3 राम नाम 1 कृष्ण के बराबर। 3 राम नाम इसलिए क्योंकि 3000 विष्णु के नाम जो है वो 1 कृष्ण के बराबर है, 1 कृष्ण नाम लेने के बराबर है। इष्ट देवे राम तार नामे सुख पाई, सुख पाए राम नाम रात्रि दिन काई। पर मेरा सुख जो है वो राम नाम में ही है, मेरा हृदय जो है वो राम नाम से सुख पाता है, इसीलिए मैं राम नाम ही दिन रात गाता हूं और मुझे इसी से प्रसन्नता मिलती है। मैं दिन रात सुबह शाम और कोई नाम नहीं गा पाता। पर जब से आप आए हो, न जाने कैसे रातों रात ऐसा परिवर्तन हुआ कि मेरे मुख से कृष्ण 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 निकल जा रहा है, हरे कृष्ण महामंत्री निकल जा रहा है। तो इसीलिए अब मैं ये बात समझ गया हूं कि आप कोई और नहीं, आप साक्षात कृष्ण ही हो। और भगवान के चरण पकड़ लिए, उन्होंने बोला आप सबको ठग सकते हो, आप ये रूप लेके घूम सकते हो एक साधारण मनुष्य वाला, पर श्रीमान महाप्रभु आप मुझे नहीं ठग सकते। कोई दुनिया की ताकत मेरे मुख से राम नाम रुकवा के दूसरा नाम नहीं निकलवा सकती थी। ये शक्ति केवल कृष्ण में ही हो सकती है कि अचानक से मेरे मुख से राम की जगह कृष्ण नाम निकलने लगा। तो इसीलिए आप ही साक्षात हरि हो, इसीलिए मेरे मुख से आज कृष्ण नाम निकल। जो इतना पक्का हो और बचपन से जिसका अभ्यास हो, 1 सेकंड में कैसे उसका अभ्यास बदल जाएगा कि वो राम से कृष्ण नाम हो। हमें हरे कृष्ण महामंत्र लेने का अभ्यास है। अब आप बोले कोई दूसरा मंत्र बोलो, बोल नहीं पाएंगे, कितना भी कोशिश करेंगे हमसे होने वाला है। भाई यही सूट करता है अपने को, तो हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि कितने वर्षों का अभ्यास है। और अभी ऐसा अभ्यास नहीं है जैसा उनको अभ्यास है। हम तो बोलते ना सीमित नाम लेते हैं और असीमित चिंतन है हमारा इस संसार का। और वो कौन है जो असीमित नाम लेते हैं और इस संसार का चिंतन ही नहीं है, जिनके आगे साक्षात हरि भी आ गए तो भी वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उनके नाम में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ऐसे हरि नाम की महिमा है। और ये हरि नाम की ये महिमा है कि भगवान कितने लोगों के बीच में वहां जाके उन्हीं के यहाँ प्रसाद पाया। ये हरि नाम कि ये महिमा है कि आगे निकल के फिर वापस पीछे आ गए इनसे मिलने के लिए। क्यों पीछे आए, क्यों सिद्धवट में दोबारा आए? क्योंकि वो जानते थे अब ये नाम नहीं, अब ये कृष्ण नाम लेता है, अब इसको दर्शन दोबारा देने हैं। ऐसे नाम जापक के पीछे हम अभी 2 सत्र में चर्चा कर रहे थे कि क्या ऐसा बात है रामानंद राय के भीतर जो भगवान रामानंद राय से मिलने आए। और ये देखो ये एक और कैरेक्टर है यहाँ पे, और इनमें हमें बहुत ज्यादा ढूंढने की खोज करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है क्या है इनमें, नाम जापक, केवल नाम जापक ऐसे हैं। इसीलिए बोलते नाम कैसे भी लिया जाए, कैसे भी लिया जाए। तो एक चुपाई है ना, भाव उभाव अनक आलस हूं नाम जपत मंगल दिशि दसो। किससे? बोले भाव से ले लो। अच्छा भाव से ना लो, कुभाव से ले लो। कुभाव यानी क्या है? कोई ऐसे नाम ले ले, क्या पागल हो गए तो हर वक्त हरे कृष्णा करती रहती है? ये क्या है? कुभाव है ना, मेरा भाव नहीं था। बोले कुभाव में भी बोला ना तो भी नाम वही इफेक्ट देगा, नाम आप पे वही असर करेगा। भाव उभाव अनख आलस हूं, बोले यहां क्रोध से बोले। खबरदार जो आज के बाद तूने हरे कृष्णा बोला मेरे सामने, क्रोध से बोला, बोले तब भी नाम मंगल करेगा। आलस से बोला अरे कृष्णा बहुत लेट हो गया, तब भी नाम वही प्रभाव देगा। और बहुत भाव से बोल रहे हो हरे कृष्ण, तब भी वही भाव। कुभाव में भी वही है, क्रोध में भी वही है। भाव कुभाव अलख आलस हूं नाम जपत मंगल दिशि दस हो।
10 दिशाओं से आपके लिए मंगल होगा यदि आपने कैसे भी नाम जप कर लिया। वैष्णव लोग बड़े प्रसन्न होते हैं इससे, अच्छा चलो सारे नाम लग रहे हैं। बात सही है, इस जगत में आपके लिए मंगल तो होगा ही होगा, चाहे कैसे भी बस आपके मुख से नाम निकल जाए। अब देखो, इसीलिए बोलते हैं बाबा जो है हर एक को वैष्णव दीक्षा देते हैं तो भगवान नाम से उसका नामाभिषेक भी कर देते हैं। भैया आज से आपका नाम ये हो गया। हम मंद बुद्धि हैं फिर भी अब दूसरे नामों से पुकारते हैं, समझ गए? हमें नाम क्यों दिए गए हैं? क्योंकि 10 दिशाओं से मंगल होगा यदि कोई हमें पुकारेगा तो। हमें पुकारने वाले को भी, हमारा नहीं, हम जिसको भी पुकारे। अब मानो हम लोग गलती करते हैं, मन्नू मन्नू बोलते, माधवी अगर बोले हमारा कल्याण होगा। हर समय जब माधवी बोला राधा रानी का नाम है, चाहे कैसे भी। कुभावसी पुकारते हैं ना ज्यादातर लोग, तो कैसे भी पुकारे, मगर माधवी पुकारे तो भी कल्याण होगा। अब जैसे इनका नाम सुंदर गोपाल है, हम लोग बोले कि भाई कोई बात, हम गए वो सुंदर गोपाल देख लेगा। हम गए घर में, अरे सुंदर गोपाल के घर भेज दो, वो कर लेगा। अरे ये करो, सुंदर गोपाल के घर हो। भाग्यशाली हैं हम लोग, सुंदर गोपाल देखे ना देखे, सुंदर गोपाल देख लेंगे। क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में भेद नहीं है। आपने कहा सुंदर गोपाल देख, भाई सुंदर गोपाल देखेंगे। अब सुंदर गोपाल चाहे देखे तो सुंदर गोपाल तो देखते, ना देखे तो भी सुंदर गोपाल देखेंगे, सुंदर गोपाल दिखवाएंगे, क्योंकि आपने बोल दिया ना सुंदर गोपाल देख लेंगे। आपने बोला भाई हमारे तो सारे काम एक के दादा कर देते हैं, हमारे तो जो भी देखते एक के दादा। अबे तुम्हारा नाच पिट गया, एक के दादा एक के दादा। शॉर्ट फॉर्म नहीं चलती है, एसपी दादा करते हैं, एच के एच एच आर एच एच, ऐसे नाम नहीं होता है। हरे कृष्णा नहीं करना पड़ेगा। माला को आपने जितनी बार एक बोला नुकसान कर लिया। भाई अच्युतानंद बोल देते, और आप एक अनंत कृष्ण से एक बोलते, पुराना नाम बोल देते अनंत कृष्ण, तब भी कल्याण हो जाता। नाम तो लेते। मैं भी सोचता, हाँ बोलो एक दादा एक दादा एक दादा एक दादा। ना एक दादा ने कुछ देखना ना भगवान ने कुछ देखना। कहीं पर बात करते हैं सर जी, राधा कुंड में बात करते हैं, वहां पे भी अजीब लगता है बातें करने में एक दादा। हाँ गलत है। नहीं, गलत इसलिए भी है कि हम कितनी बार नाम से वंचित हो गए। इसलिए एक दूसरे को जब भी पुकारो, क्या नाम है? वैशाली, विशाखा बोलो, ऐसे लगता है गाली दे रही। वैशाली भाई नाम, वेणु बोलो भाई, विशाखा बोलो भाई, दामोदर बोलो, श्यामा सुंदरी पुकारो, हैं इस प्रकार से, कृष्ण गोपाल। तो ये सब नामों से पुकारने से क्या होता है? कैसे भी आप पुकारो। हम ऐसे बोले पागल हो गए सुंदर गोपाल, ये भी बोलो कोई बात नहीं। सुंदर गोपाल बोले भाई क्या पागल हुआ हूं मैं, ठाकुर जी आ जाएंगे बताओ तो सही। एक बार एक वो थे महात्मा थे, राजेंद्र प्रसाद जी बता रहे थे, तो वो बोलते उन्होंने हमारे गुरुजी के पास, जो उनके गुरुजी थे राजेंद्र प्रसाद जी के, उनके पास वो महात्मा आए। उन्हें महात्मा ने बोला कि देखो ये जो एक बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, मतलब ऐसे कोई अलग अर्थ ना लेना आप, मगर कहीं कहीं जगह ना ऐसे लगा जैसे तुलसीदास जी ने भी थोड़ी त्रुटि कर दी। जैसे देखो उन्होंने बोला, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बसी करे राखे नामू। मेरे रामू बुलाने की क्या जरूरत है यार, नामू रामू करने की क्या जरूरत है यार? क्या एकदम ठीक चल रही थी चौपाई, सही से बोलते, सुमिर पवन सुत पावन नामा, अपने बसी कर राखे रामा। आगे, अपितु अजामिल गजू गनिकऊ, गाये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। बोले ये सब इतना ऊ लगाने की क्या जरूरत है? उन्होंने लिखा ये, अपतु अजामिलू गजू गनिकाऊ, गाये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। बोले क्या बोलने की जरूरत है, सिंपल कितना अच्छा था। सुमिर पवन सुत पावन नामा, अपने बसी करी राखे रामा, अपितु अजामिल गज गनिका, गाये मुकुट हरि नाम प्रभावा। ऐसे लिखते। तो बोलते हमारे गुरुजी ने बोला गलती नहीं करी है, उनकी कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, आप त्रुटि कर रहे हो अभी इसमें।
आप गलती कर रहे हो। बोले आप चौपाई पढ़ो। चौपाई का क्या अर्थ है? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बसी करी राखे रामू। मतलब पवन सुत हनुमान जी जो हैं वो अपने पावन नाम जप से, अपने पावन नाम जप से उन्होंने ऐसा प्रभाव कर दिया, अपने बसी करी राखे रामू, अपने बस में कर लिया जैसे राम जी को। किससे? अपने नाम के प्रभाव से। तो बोले देखो, अब आप घर में, आपके घर में कोई नौकर हो, आपके घर में जो नौकर है उसका नाम है रघुराम मान लो, तो आप उस नौकर को क्या बोलोगे? भाई इतना बड़ा रघुराम हम नहीं बोलोगे, हम रामू बुलाएंगे तेरे को, हम रामू बुलाएंगे, रामू बुलाएंगे तेरे को आना है, ठीक है? ऐसे ही करते हैं हम, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हाँ भाई रघुराम आ रहे हैं। आपके घर में कोई बोले हाँ जी रघुराम जी आओ, हम क्या बोलेंगे? भाई रामू रखेंगे, हम तेरा नाम रामू कहेंगे, और जब रामू कहोगे रामू एकदम हाजिर हो जाएगा, नौकर है। बोले पवन सुत हनुमान जी के नाम का ऐसा प्रभाव है कि ठाकुर जी जैसे रामू रामू कह के रामू आ जाता है ना, ऐसे उनके प्रभाव से उनके मुख से नाम निकलता है और राम जी खड़े हो जाते हैं। इसमें रामः कहते, अगर नामः कहते तो उनके ऐश्वर्य का सूचक होता, उनके ऐश्वर्य का सूचक ना देके, उनके माधुर्य का सूचक देके, उनके कैसे वशीभूत हुए हैं इसका सूचक देके उन्होंने इतना कैजुअली बोला, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बसी करी राखे रामू। कितना प्यारा है रामू, रामू बन गए तुम्हारे लिए ठाकुर जी। कैसे? नाम के प्रभाव से। नाम का ऐसा प्रभाव है। तो इसीलिए हम लोग भी जब वैष्णवों की बात करें, आपस में एक दूसरे की चर्चा करें, तो ऐसे नहीं भाई ए के आ रहा है, एस के आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये सब आप वंचित रह रहे हो। मैं थोड़ी किसी को बोल रहा हूँ एक एक, आप बोल रहे हो एक एक। आप इतनी बार, जितनी बार आपने एक के दादा बोले, उतनी बार आप कितनी बार भगवान का नाम ले लेते हैं। अब हम सुंदर गोपाल बोलते हैं, सुंदर गोपाल के घर वाले साहिल साहिल करते रहते हैं। घाटे में कौन है? घर वाले घाटे में है। आप बोलो भैया साहिल साहिल, मेरे 2 लड़के सुमित साहिल घाटे में हो। आप प्रभाव, आप अधिकार से बोलो मेरा लड़का है सुंदर गोपाल, सुंदर गोपाल आपका लड़का हो जाएगा। ये होती रामू वाली बात है। ठाकुर जी आके साक्षात खड़े हो जाएंगे, सुंदर गोपाल खड़े हो ना हो, सुंदर गोपाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने अधिकार से बोला है भैया मेरा लड़का है सुंदर गोपाल, मैं जब बुलाऊंगी आएगा। अब ये सुंदर गोपाल भी सुन रहे हैं, समझ। इसीलिए अब अगर आप ये मानते हो, आप ये मानते हो ना कि नाम और नाम ही अभिन्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, फिर यहां क्यों चूक जाते हो? जितनी बार हम लोग सुंदर गोपाल बुलाएंगे, जितनी बार बुलाएंगे, वही नहीं, हम हमारे मुंह से तो सुमित ही निकलता है, हम सुमित ही बुलाएंगे हैं। कितनी बार आप बोलेंगे भैया ना ये ना बोलो, नहीं हम सुमित ही बुलाएंगे। तो आप बुलाओगे, आप घाटे में रहोगे। बाहर वाला फायदे ले रहा है, बाहर वाला फायदे ले रहा है आपके लड़के के, आपको फायदा नहीं हो रहा अपने लड़के का। कल्याण और उनका ये एक के वालों से तो ज्यादा अच्छे वो है। हमारे को नंद की योनी मिला दो। अब हम एक के दादाजी टू यू नहीं लिखेंगे, अच्युत आनंद जी टू यू। तो कबीरदास जी बोलते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे तब भी साहिब सुनता है। चींटी कितनी बड़ी होती है? कितनी बड़ी होती है चींटी? कितने पैर होते हैं चींटी के? 6 पैर होते हैं चींटी के। वो 6 पैर में चींटी के नूपुर बांध दो, चींटी के पैर में नूपुर, आवाज आएगी? बोले चींटी चल रही है नूपुर पहन के, कहीं आवाज आएगी? और क्या बोल रहे हैं कबीरदास जी? चींटी के पग नूपुर बाजे तब भी साहिब सुनता है। हाँ बोला हम तो ऐसे ही घर में बुलाते रहते हैं, हाँ भाई सुमित ये कर दे, साहिल ये कर दे, इससे भगवान की कोई ऐसे थोड़े भगवान की। अरे चींटी के पग नूपुर बांधे। आप मन में भी बोल रहे हो ना, मन में हम सोचते हैं कि मन में बोल रहे, मन में भी भगवान सुनते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई इच्छा है, आप बोले नहीं कहाँ जाएंगे भाई, वो फलाने 600 किलोमीटर दूर जाके उस मंदिर में जाके वो ठाकुर जी के सामने आप कोई भी इच्छा व्यक्त करोगे वो पूरी हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। वहां जाके वहां उनके दर्शन करके वो बोलेंगे अरे चींटी के पग नूपुर बांधे तब भी साहिब सुनता है। आपके भीतर बैठे हैं ठाकुर जी, आपने बोलना नहीं है। आप कहो नहीं मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगी, फिर भी आपके भीतर जो इच्छा है वो भी सुन रहे हैं।
आपके भीतर इच्छा आ रही है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन ठाकुर जी मैं आपसे मांगूंगी नहीं, मुझे मांगना नहीं, मुझे करना नहीं। अच्छा भाव है, आप कह रहे हो नहीं मांगना, पर वो फिर भी सुन रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। आप जितना मर्जी छुपाओ तब भी, क्योंकि भीतर तो है। आप अपने आप से भी छुपा सकते हो मगर उनसे नहीं छुपा सकते। आपके इनर कोर में अंदर बैठ, आपकी आत्मा की आत्मा है वो, परम आत्मा इसलिए बोला जाता है, आपके भीतर बैठे हैं। कभी हम प्रेम से पुकारें अपने भीतर, बस कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं, भीतर भी पुकारें तो भी भगवान सुनते हैं। एक आंसू आपका उनके लिए सुन रहे, देख रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। एक भगवान के भक्त हुए, उन्होंने 20 साल लगातार एक पाठ किया और अंत में भगवान कहते हैं, उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने कहा कि तू सोचता है कि मैं तेरे पाठ से खुश हो जाऊंगा, तो ये तेरा वहम है। 20 साल से वो पाठ कर रहे थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और 20 साल बाद भगवान ने बोला कि तू सोच रहा है कि मैं तेरे इस पाठ से प्रसन्न हो जाऊंगा, ये तेरा वहम है। मैं बिल्कुल तेरे से प्रसन्न नहीं हूं ये पाठ करते हुए। और जैसे ही बोलते भक्त ने ये बात सुनी, जोर जोर के नाचने लगा, झूमने लगा, जो सीमा नहीं होगी भैया, भगवान चक्कर खा गए। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया इसको? फिर भगवान ने उसे बोला, सुन मैंने क्या कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि तेरे पाठ करने से मैं प्रसन्न नहीं हूं। नो, मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं तेरे ये पाठ करने से। वो भक्त बोला, भगवान मैं खुश इस बात से नहीं हूं कि आप प्रसन्न हो या नहीं हो, वो सेकेंडरी है। मैं प्रसन्न इस बात से हूं कि 20 साल से आप सुन रहे हो ना जो मैं पाठ कर रहा हूं। ये आप सुन तो रहे हो। मेरी प्रसन्नता का कारण केवल इतना है, मैं तो इस डाउट में भी था कि 20 साल से जो मैं कर रहा हूं वो आप तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मेरे लिए तो यही बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 20 साल से आप सुन रहे हो। अब बताओ क्या करना है, मैं अगले 20 साल वो कर लूंगा। अब ये तो पक्का हो गया ना कि आप सुनते हो। तो ठाकुर जी ने, मैं परीक्षा ले रहा था आपकी, और यही देखने के लिए वो लेते हैं कि ऐसा विश्वास है ना, विश्वास होना चाहिए जो हमारे भीतर है, जो हम नाम ले रहे हैं, एक एक नाम सुन रहे हैं, एक एक नाम आप जो जप कर रहे हो, जो हम नाम ले रहे हैं, कैसे ऐसा हो जाए कि एक भी माला मेरे से छूट जाए और मैं सो जाऊं? क्यों सुन रहे हैं ठाकुर जी। आपकी अगर छूट जाती है इसका मतलब आपको अविश्वास है। हमारे मन में वो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है कि जो मैं ये कर रहा हूं वो ये सुन रहे हैं एक एक नाम। मेरे एक एक नाम का इतना महत्व है, इसको हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज ज्यादा हो जाती है वो चीज कैजुअल हो जाती है। अगर हमें याद हो कि ये एक प्रत्येक नाम भगवान की हाजिरी लग रही है मेरी भगवान के दरबार में, हर नाम से मेरे करोड़ों पाप धुल रहे हैं, हर नाम भगवान को प्रसन्नता दे रहा है। अगर मैंने कहा है कि मैं इतनी गणना रोज करूंगा, तो इतनी गणना तक भगवान मेरे भीतर सुन रहे हैं कि इसने इतना लेना है, और मैंने नहीं लिया तो उनको पता लग रहा है कि ये तो बिना करे हम क्योंकि हमें अविश्वास है कि हमारी एक एक बात सुनी जा रही है। ये अविश्वास नहीं रखना। कितना नाम का महत्व है। 4 डाकू थे, छोटी सी बात मैं आपको बताता, पता नहीं पहले बताइए कि नहीं। वो बोलते, वहां पहले लोग जंगल के रास्ते से निकलते थे शॉर्टकट से, सड़क वड़क तो होती नहीं थी, तो वो वहां पे लूट लिया करते थे। वो 4 थे, चारों ने अपने कोड बनाए हुए थे। बोले एक सबसे आगे बैठता, और जैसे ही कोई व्यक्ति आता तो बोलता नारायण 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 नारायण। नारायण मतलब नर आ रहा है, एक आदमी आ रहा है। इसको वो नाम को उन्होंने रखा हुआ नारायण नारायण नारायण। तीनों को पता लग गया था भैया आदमी आ रहा है। दूसरा जो है उसका काम था ये देखना कि इसके पास कोई पैसा लगता है कि नहीं है। ऐसे ही फुक रहा है तो हम फालतू में क्यों इसको तंग करें, इसको निकल जाने दो। और पहले लोग पैसा वैसा जो है ना अपनी कमर से बांध लिया करते, जैसे आज भी लोग यहाँ वो रखते वेस्ट पाउच ऐसे वो रख के वो बांध लेते थे। तो जब उसने देखा कि बांधा हुआ है कुछ यहाँ है, वो बोलता था दाम उधर दाम उधर दाम उधर दाम उधर। भैया मतलब इसके दाम बंधा हुआ उधर में पैसा है इसके बाद दाम। अब दोनों सुन ले, नारायण आदमी आ रहा है, दाम उधर भैया पैसा भी है इसके बाद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तीसरे व्यक्ति का काम था देखना कि झुंड में 3-4 लोग तो नहीं है, अकेला है, हट्टा कट्टा है, या कोई कमजोर सा है, कोई ऐसा ही सा हो। तो वो बोलता हरिहर हरिहर हरिहर, मतलब इसको मारने की जरूरत नहीं है, जान से ऐसे ही लूट लेंगे हम, कोई ज्यादा ये विरोध करने वाला नहीं दिखता, ऐसा ही सा है।
पतला सा जा रहा है। तो पहला नारायण, दूसरा दामोदर, तीसरा अगर देखता हरिहर हरिहर, फिर चौथा बोलते जैसे ही बोलता वासुदेव, वासुदेव का मतलब बांस मार के कर दो अब कहां हो। जैसे ही वो वासुदेव बोलता चारों आते पैर पे डंडे मार के उसको लूट के चले जाते। ये उनका काम था। अब एक दिन बोलते एक सेठ जी आए, इसने पहले वाले ने बोला नारायण, दूसरे वाले ने बोला दामोदर, तीसरे वाले ने कहा भैया सेठ जी है कोई ज्यादा भाग भूग भी नहीं पाएगा, 2 लट मार के लेके चले जाएंगे। उसने कहा हरिहर, चौथे ने बोला वासुदेव। जैसे ही वासुदेव बोला जोर के बिजली कड़की वहां पे और चारों के चारों डाकू मर गए और चारों के चारों डाकुओं को भगवत प्राप्ति हो गई। वहां पे भैया हल्ला मच गया, ये तो डाकू हैं, भगवत प्राप्ति धाम में ये कैसे आ गए, ये कैसे पहुंच गए धाम में। ठाकुर जी ने बोला अंत में इन्होंने नाम लिया था, नाम से इनके सारे जितने पाप कार्य थे वो धुल गए और नाम लेने के बाद बेचारे और कोई पाप कार्य कर ही नहीं पाए। अभी तो करने जा रहे थे, कर पाए नहीं, सो इसलिए इनकी भगवत प्राप्ति हो गई। पुराणों की कथा है, झूठ नहीं है। नाम का ही इसीलिए तो बोलते हैं अंत में अगर नाम निकल जाए तो आदमी, क्यों? क्योंकि एक नाम से सारे पाप धुल जाते हैं और उसके बाद वो पाप कर नहीं पाए। उस नाम लेने के बाद तो पाप करे और चारों ने नाम लिया था। तो संकेत से नारायण का मतलब नर आ रहा है, दामोदर का मतलब पैसा है, वासुदेव मतलब मारो बांस, लेकिन तब भी क्योंकि भाव कुभाव अनख आलस हो, कैसे भी नाम लिया जाए बोले वो नाम जो है आपका मंगल ही करेगा, आपका कल्याण ही करेगा। तो इसीलिए ऐसे नाम प्रभावी यदि हम हुए, गुरु नानक जी जो हैं, गुरु नानक जी ने बोला मेरे को काट काट के मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके उनके होम बना दिए, मतलब उनको हवन में डाल दिया जाए, आहुति उनकी दी जाए मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके शरीर के, तो भी वो प्रभाव कम होगा अगर मैं एक हरि नाम लूं उससे। एक हरि नाम लेने का प्रभाव ज्यादा है और मैं इतना बड़ा तप करूं कि अपने छोटे छोटे टुकड़े काट के उसको अग्नि में डाल के हवन करूं, उसका प्रभाव कम है। ये कौन बोल रहे हैं? गुरु नानक जी। उदाहरण है हमारे शास्त्रों में वृतासुर। वृतासुर ने यही तो किया, काट काट के अपने को भैया अर्पण किए जा रहा है। कितने टाइम जीवित रह गया? शिव जी से वर प्राप्त हो गया, फिर कितना टाइम जीवित रह गया? खत्म थोड़ी देर में। फिर गुरु नानक जी बोलते कि कोई आरी लेके धीरे 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 मेरे शरीर को काटे, उसका प्रभाव कम है और एक नाम लेने का प्रभाव ज्यादा है। उदाहरण है हमारे शास्त्रों में, रावण अपना सर काट काट के चढ़ा दिया, क्या हुआ? अंत में ठाकुर जी के हाथों ही मारा गया, राम जी के हाथों। उसका प्रभाव। विभीषण नाम लेता था, नाम प्रेमी था, भगवान का प्रिय हो गया, अपने हाथ से अपनी गर्दन काट के दे रहा है। ऐसी तपस्या भी कर लो, वो भी कोई यूजफुल नहीं है, उससे बेटर है हरि नाम। एक नाम उससे बेटर है। रावण और विभीषण के माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। नानक जी की वाणी सत्य है, रामायण में दिखता है, हमारे पुराणों में दिखता है, उनकी वाणी सत्य है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। तो इसीलिए नाम जो है उसको हम हल्के में ना लें। सारी चीजें जो हम कर रहे हैं वो करने की शक्ति जो हमने पिछले 2 सत्रों में चर्चा करी, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये सब करने का बल हमें कहां से मिलेगा? ये सब करने का बल केवल नाम से ही मिलेगा। नाम करेंगे तो हमारा हृदय मजबूत होगा कि हम इस संसार में इंद्रिय तृप्ति करे बिना जीवित रह सकें। अगर आपका नाम ढीला चढ़ गया, अब तो इस बात को मेरे स्मृति से चली गई, आज वापस आई है जब ये चर्चा कर रहे हैं। पहले मैं बड़ा स्ट्रांगली मानता था इसको। अगर हल्का सा भी मेरा मन इंद्रिय तृप्ति की ओर जा रहा है ना, तो तुरंत मैं समझ जाता मेरा नाम ठीक नहीं चल रहा, मेरा स्मरण ठीक नहीं, पता नहीं, एक ऐसे फिक्स था। अब नहीं है, अब फिर आ जाएगा। आज मुझे स्मृति आई है, ये सच में पहले मेरे साथ बहुत स्ट्रांगली ऐसे था। अगर हल्का सा भी मेरा मन कर रहा है कि ये इधर चलें, इधर घूमने करें, ये करूं, मैं तुरंत समझ जाता हूं मेरे मन में क्यों आ रहा है, इसका मतलब मेरा नाम ठीक नहीं चल रहा। और फिर नाम ठीक करता था, नाम स्मरण करते हुए करता था, फिर सब सही हो जाता था। तो नाम का बड़ा प्रभाव है, बहुत बल मिलता है नाम से। अगर आप कहो नहीं आपने इतना बताया मगर छूट नहीं रही, चाय छूट नहीं रहा हमसे, ये छूट नहीं रहा हमसे, ये खाना, ये वो, ये सब मन कर रहा है, समझ जाओ आपके नाम में कमी है, आपका नाम में मन नहीं लग रहा।
अगर नाम करते हुए, स्मरण करते हुए अगर हम नाम लेंगे, नाम करते हुए अगर स्मरण चल रहा है, हम अपने मन को उस समय नियंत्रित करने की कोशिश करें तो मजाल है कि हमारा मन जो है वो आगे पीछे भी इंद्रिय तृप्ति की ओर भागे, नहीं भागेगा। नाम का तो प्रभाव है ही, आप कैसे भी लो, नाम का प्रभाव है, मगर अगर नाम में हम स्मरण करें तो बहुत बल मिलता है कि हम लोग फिर इस संसार में इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के जो रियल ब्लिस होता है, जो सही में आनंद होता है, उस आनंद में रह सकते हैं। नहीं तो आनंद तो सुअर भी ले रहा है, उसको कीचड़ में, मल में, मूत्र में बहुत आनंद आ रहा है। अब आप किसी सुअर को बाहर निकाल के, तू पागल है, तू क्यों मल मूत्र में जा रहा है, वो सारी बातें आपकी 1 घंटे की कथा सुन के ना बाद में छलांग मार देगा नाली में। भाई तू बोलता रहे, मेरे को तो उधर मजा आता है। और हम लोगों का भी वही सुअर वाला हाल है, जितनी मर्जी कथा बोल लें, सुन लें, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जितनी मर्जी बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर उसके बाद फिर संसार में फिर उधर ही नाली में चले जाते, संसार के विषय के ये गंदी नाली में फिर छलांग मार देते हैं। पर एक बार आप कुछ समय के लिए बलपूर्वक उसे छोड़ के और नाम में ध्यान लगाने की कोशिश करो तो कितने महीनों और सालों की बात नहीं कर रहे, हफ्तों में आप परिवर्तन देखोगे। हफ्तों में, एक आध हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन आपने ध्यान लगाया, बस आप देखोगे अब मन नहीं लग रहा। क्या करना है, 12 दिन बलपूर्वक आपने इंद्रिय तृप्ति छोड़नी है और अपना नाम में ध्यान लगाना है, बस। अब बताओ क्या बहुत बड़ा समय है ये। अगर झूठ हो तो पता है क्या बोलेंगे, भैया 12 साल तक पहले आप करो, फिर आपकी इंद्रिय तृप्ति छूटेगा। और ना 12 साल होने और ना छूटनी है। 12 साल की 12 दिन हुए। 12 साल नहीं, 12 दिन, सच बोल रहा हूं। आप आजमा के देख लो क्या करना है। 12 दिन नाम स्मरण करते हुए करना है और उस 12 दिन में बलपूर्वक हमें इंद्रिय तृप्ति में मन नहीं लगाना। हो सकता है 12 दिन से पहले ही आपकी मति परिवर्तित हो जाए, 12 दिन में ना लगे। इतनी सस्ती बात है, पर हम लोग करते नहीं है। और कैसा नाम का प्रभाव है ठाकुर जी, चलते चलते सीधा उल्टे वापस आ जाते भैया। इससे एक बार और मिल के जाएंगे, ये बात होती है। तो आज चलो इतने, आगे फिर अगली बार ठाकुर जी की यात्रा श्रीमन महाप्रभु की आगे चलेगी। दक्षिण भारत में और दर्शन करेंगे स्थानों के जहां जहां हो जाएंगे। जय श्री राम। बच्चों की कोई नेक्स्ट टाइम